अन्ना ने अपने बेटे के कमरे में आकर असहाय स्वर में कहा, स्कूल के लिए देर हो रही है, तुम अभी भी कमरे में क्या कर रही हो? माँ की डांट के बाद गैलियो ने जल्दी से जूते पहने, स्कूल बैग उठाया और बाहर चला गया, लेकिन उसने अपना मोबाइल और लैपटॉप बिस्तर पर छोड़ दिया। जब अन्ना बिस्तर साफ करने कमरे में आई तो पाया कि गैलियो अपनी डायरी ले जाना भूल गया था। उन्होंने डायरी के कुछ पन्ने पलटे और उनका चेहरा गंभीर हो गया। इसी दौरान उन्हें पता चला कि बेटा मोबाइल लेना भी भूल गया है, जिससे उन्हें थोड़ा असहाय महसूस हुआ। दोपहर में अन्ना खाना बना रही थी। गैलियो स्कूल से लौटकर सीधे फ्रिज में पेय की तलाश करने चला गया। अन्ना ने बेटे को मुड़ते हुए बताया कि उसका मोबाइल यहीं है। यह सुनते ही गैलियो के चेहरे पर घबराहट छा गई और उसने माँ के हाथ से फोन छीन लिया। वह इसे जांचने लगा, यह सोचते हुए कि कहीं माँ ने कुछ देख तो नहीं लिया। बेटे की इस हरकत पर अन्ना ने गुस्से में कहा कि उन्होंने फोन का पासवर्ड भी नहीं जानती और पढ़ने का कोई इरादा भी नहीं है पाथिया। माँ की बात सुनने पर गैलियो को एहसास हुआ कि वो ज्यादा ही चिंतित था। उसे अपनी नोटबुक याद आई और उसने माँ से पूछा कि क्या उन्होंने इसे पढ़ा। अन्ना ने मजाक में कहा कि उन्होंने केवल शुरू के कुछ पन्ने पलटे। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गैलियो ने डायरी लिखने की आदत डाल रखी है। माँ के जवाब सुनकर गैलियो थोड़ा नाराज हुई, लेकिन जब उसे यकीन हुआ कि सिर्फ शुरू के कुछ पन्ने पढ़े गए हैं तो उसे थोड़ी राहत मिली। गैलियो, जिसका पसीने से हाल बुरा था, को अन्ना ने नहाने और साफ कपड़े पहनने को कहा। गैलियो तुरंत नोटबुक के लिए कमरे की ओर भाग गई। अपने बेटे के लापरवाह रूप को देखकर अन्ना अवाक रह गई, फावड़ा उठाया और दोपहर का भोजन बनाना जारी रखा।